नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के शीर्षक को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। अब ये नाम अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है ना, एक गहरा सवाल खड़ा कर देता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। तो सवाल सीधा सा है। देखिए, इस नाम में दो शब्द हैं। एक है कर्म मतलब एक्शन, और दूसरा है संन्यास मतलब रिनंसिएशन या त्याग। तो क्या ये दोनों एकदम अलग अलग रास्ते हैं? क्या वाकई में आध्यात्मिक होने का मतलब ये है कि इंसान अपने सारे कामकाज छोड़ दे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कहीं और नहीं जाएंगे। हम सीधे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को ही देखेंगे, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। कोशिश यही रहेगी कि सीधे सोर्स से ही इस रहस्य की परतें खोली जाएं। वैसे देखने में तो ये एक छोटा सा ही अध्याय है, सिर्फ 29 श्लोक हैं इसमें। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्हीं चंद श्लोकों में हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि आखिर कर्म और त्याग का इनका असली रिश्ता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता में इस चर्चा की शुरुआत होती है दो फंडामेंटल स्पिरिचुअल पाथ्स को समझाकर, और सच कहें तो इन दोनों को समझना इस पूरी पहेली को सुलझाने की पहली सीढ़ी है। यहीं से सब कुछ साफ होना शुरू होगा। तो ये दो रास्ते हैं कौन से? पहला है कर्मयोग निष्ठा। आसान भाषा में कहें तो सेल्फलेस एक्शन का रास्ता, मतलब बिना किसी फल की चिंता किए बस अपना काम करते जाना। और दूसरा है सांख्य योग निष्ठा। यह है ज्ञान का मार्ग, जिसमें एनालिटिकल स्टडी, आत्मचिंतन, इन सब पर जोर दिया जाता है। तो एक का फोकस कर्म पर है और दूसरे का ज्ञान पर। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है। दो रास्ते हैं, एक कर्म का, एक ज्ञान का। लेकिन जो अध्याय का नाम है उसमें एक और शब्द है जो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, और वो शब्द है संन्यास। तो अब सवाल ये उठता है कि ये संन्यास यानी त्याग इस पूरी पिक्चर में कहां फिट होता है? क्या ये कोई तीसरा ही रास्ता है, या फिर इसका इन दोनों रास्तों कर्म और ज्ञान से कोई गहरा लेना देना है? और बस यहीं पर आकर सारी गुत्थी सुलझ जाती है। गीता में एक बहुत ही क्रूशल बात बताई गई है कि संन्यास कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं, बल्कि यह सांख्य योग का ही दूसरा नाम है। सोचिए, इसका मतलब त्याग का रास्ता और ज्ञान का रास्ता ये एक ही है। अब जैसे ही ये बात पता चलती है, अध्याय के नाम का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब कर्म और त्याग एक दूसरे के दुश्मन नहीं लगते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं। मतलब अध्याय का टाइटल कर्म वर्सेस त्याग जैसा कुछ नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि भाई दो रास्ते हैं, कोई एक चुन लो। नहीं, बल्कि ये तो इन दोनों के विलय की बात कर रहा है, इनके फ्यूजन की। ये कर्म और ज्ञान को एक साथ लाने का योग है। तो देखिए पूरी बात कैसे जुड़ती है। हम शुरू करते हैं कर्म के रास्ते से, यानी कर्मयोग से। फिर इसमें आके जुड़ता है ज्ञान का रास्ता, यानी सांख्य योग। फिर हमें यह समझ आता है कि अरे, संन्यास तो ज्ञान के रास्ते का ही दूसरा नाम है। और जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं, तब बनता है कर्म संन्यास योग। मतलब अपने काम के अंदर ही, एक्शन के अंदर ही ज्ञान और त्याग को पा लेना। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कर्म और त्याग वाकई में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो असली सवाल तो ये बन जाता है कि एक इंसान अपने रोजमर्रा के कामों के बीच अपने कर्मों के अंदर ही उस त्याग को कैसे ढूंढ सकता है। और यही वो सवाल है जो इस हजारों साल पुराने ज्ञान को सीधे हमारे आज के जीवन से, हमारी मॉडर्न लाइफ से जोड़ देता है।